नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। बिहार में दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार का दौर थम चुका है। परसों यानी कि 11 नवंबर को दूसरे फेज में प्रदेश में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें पूर्वी चंपारण के मोतिहारी विधानसभा की सीट भी शामिल है, जो इस बार हॉट सीट बनी हुई है। यह सीट बीजेपी का अभेद दुर्ग मानी जाती है। वैश्व बाहुल्य इस सीट पर बीजेपी पिछले 5 बार से लगातार जीत दर्ज करती आ रही है, लेकिन इस बार बीजेपी के इस किले को ढहाने के लिए तेजस्वी यादव ने भी अपनी आरजेडी से एक युवा चेहरे को मैदान में उतारा है और इससे लड़ाई बेहद कांटे की मानी जा रही है। आखिर क्या कहता है मोतिहारी का गणित और कौन जीतेगा मोतिहारी का ये महाभारत, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी का मजबूत गढ़ आरजेडी लगा पाएगी सेंध। बीजेपी के प्रमोद वर्सेस आरजेडी के देवा, जनता किसे खिलाएगी जीत का मेवा। सियासी जंगे मोतिहारी, अब की बार किसकी बारी। मोतिहारी पूर्वी चंपारण का दिल और जिले का मुख्यालय। मोतिहारी महात्मा गांधी की कर्म भूमि और चंपारण सत्याग्रह की गवाह स्थली। इस बार के विधानसभा चुनाव में बेहद ही चर्चित और हॉट सीट बन गई। वजह है भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला। मोतिहारी, जिसे पूर्वी चंपारण का दिल कहा जाता है, 1951 के बाद से अब तक यहाँ 17 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं। कभी कांग्रेस का अभेद दुर्ग कहने जाने वाला मोतिहारी आज बीजेपी का गढ़ बन चुका है, क्योंकि पिछले 5 बार से यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीतते आ रहे हैं। प्रमोद कुमार इस विधानसभा सीट से बीजेपी के धुरंधर खिलाड़ी, पिछले 5 बार से इस सीट से लगातार कवल खिला रहे हैं। अब की बार छठी दफे पार्टी ने प्रमोद कुमार पर भरोसा जताया। उनसे मुकाबले के लिए महागठबंधन की ओर से तेजस्वी की आरजेडी ने देवा गुप्ता को इस सीट पर लालटेन थमाकर बीजेपी के इस किले को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी सौंपी। प्रमोद कुमार 63 साल के हैं और सीट से लगातार 5 बार विधायक बनते आ रहे हैं। वहीं देवा गुप्ता 35 साल के हैं और पहली बार चुनावी मैदान में उतरे। दोनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही। दोनों को जिताने के लिए दोनों ही गठबंधन की तरफ से दिग्गजों की फौज मोतिहारी विधानसभा चुनाव में उतरी थी। बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद कुमार के समर्थन में खुद अमित शाह से लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, भोजपुरी स्टार और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव निरहुआ सरीखे स्टार प्रचारक कैंपेनिंग कर चुके। वहीं देवा गुप्ता के पक्ष में खुद तेजस्वी यादव और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के अलावा यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता चुनाव प्रचार कर चुके हैं। प्रमोद कुमार अपने इस विधायकी कार्यकाल में नीतीश सरकार में अलग अलग समय पर कानून मंत्री से लेकर गन्ना मंत्री, कला संस्कृति और युवा मामले के मंत्री के अलावा पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं आरजेडी प्रत्याशी देवा गुप्ता दबंग छवि के माने जाते हैं और उन पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। देवा गुप्ता ने अपने चुनावी हलफनामे में बताया कि उनके ऊपर इस वक्त 28 आपराधिक मामले लंबित हैं, जिसका जिक्र प्रमोद कुमार के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले बीजेपी के स्टार प्रचारक भी करते हैं। बहनों और भाइयों, हमें किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनना है, ऐसे अपराधी को नहीं चुनना है जो फिर से जंगल राज लेके आ जाए। हमें किसी ऐसे माफिया को, किसी ऐसे अपराधी को नहीं चुनना है जो फिर से जंगल राज लाने का समर्थक हो, कतई नहीं। और मैं तो देख रहा था यहां पर, जैसे मैं मंच पे आया, मैंने यहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी के बारे में मैंने सुना 28 मामले।
28 मामले और कोई ऐसी आईपीसी की धारा नहीं, बीएनएस की कोई धारा नहीं जिसमें उसके खिलाफ मामले न दर्ज हुए हों। मोतिहारी सीट से बीजेपी के अभेद किले को भेदने के लिए आरजेडी ने भी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी के विधायक और प्रत्याशी प्रमोद कुमार जहां छठी बार जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं आरजेडी प्रत्याशी देवा गुप्ता के लिए उनकी मेयर पत्नी प्रीति गुप्ता स्टार प्रचारक बनकर मैदान में। वो लगातार जनता के बीच सक्रिय हैं और अपने पति के खिलाफ दर्ज 28 आपराधिक मामलों को राजनीतिक साजिश बता रही हैं। वो जनता से अपील कर रही हैं कि इस बार नेता नहीं बेटा को चुनिए और देवा गुप्ता को विधायक बनाइए। पर नेता नहीं चुनकर बेटा चुने। अब उन्हें युवा उम्मीदवार देवा गुप्ता जी को एक नंबर चुनाव के लालटेन छापे 11 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा वोट करें और उन्हें विधानसभा भेजे। हम इस मंच से सभी से वादा करते हैं कि वो आपके लिए नेता नहीं बेटा साबित होंगे और आपकी हर लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। हालांकि मोतिहारी विधानसभा सीट पर बीजेपी और आरजेडी के बीच लड़ाई को जनसुराज प्रत्याशी अतुल कुमार और निर्दलीय उम्मीदवार युवा नेता दिव्यांशु भारद्वाज नया मोड़ दे सकते हैं। निर्दलीय कैंडिडेट दिव्यांशु इससे पहले जेडीयू में थे और इस चुनाव में अपने सिंबल दूरबीन लेकर लोगों के बीच घूम रहे थे। मोतिहारी की लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहे हैं यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार दिव्यांशु हमारे साथ खुद मौजूद है यहाँ पे। किस तरीके से देख रहे हैं इस लड़ाई? इस बार हम लोग मोतिहारी में एक तरफ भय है और दूसरे तरफ भ्रष्टाचार है। मोतिहारी का जो हम लोग ने मोतिहारी के सवाल पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कि मोतिहारी का आयुर्वेदिक कॉलेज पिछले 25 वर्षों से क्यों बंद है। मोतिहारी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया और गुजरात के साथ पास होता है। गांधी जी के नाम पर एकमात्र चीज जो यहाँ है, जो ये चंपारण की भूमि ऐसी भूमि है जो देश को आजाद कराने में जिस भूमि का योगदान है उसमें एकमात्र विश्वविद्यालय मिला और वो गया और गुजरात बन के 10 साल पहले महल की तरह तैयार हो जाता है और मोतिहारी आज तक जमीन नहीं अलॉट हो पाता है। मोतिहारी के नौजवानों का जो भविष्य अधर में जा रहा है उसका जवाब मोतिहारी का सेंट्रल स्कूल 25 साल पहले मोतिहारी में आता है, अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुआ है, जो 10-15 हजार बच्चे का भविष्य खराब हुआ उसका जवाब बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। मोतिहारी भय और भ्रष्टाचार जो यहाँ रंगा बिल्ला की जोड़ी है उससे मोतिहारी परेशान हो चुका है और दोनों को आने वाले 11 तारीख को खत्म करने जा रहा है और ये दूरबीन है इसको मौका देने जा रहा है, क्योंकि इससे फायदा ये है कि इससे दूरदृष्टि, इससे जो यहाँ के भय और भ्रष्टाचारी हैं उसको हम लोग खोज करके निकालेंगे। जितने चोर छोटा टाइप के लोग हैं उसका हम लोग परमानेंट, अगर जनता मौका देगी तो गया में ले जाके परमानेंट पिंडदान करने का काम करेंगे। जनता ने मूड बना लिया है, जनता ने मन बना लिया है और ये मन अपरिवर्तनशील है और ये वोटों में तब्दील होगी। एक रिकॉर्ड मतों से हम विजयी होंगे और मोतिहारी की जनता का ये आशीर्वाद हो सकता है कि रिकॉर्ड में दर्ज हो और मैं बहुत ही आशान्वित हूँ कि कुछ नया इतिहास बनने जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मोतिहारी विधानसभा सीट की लड़ाई अब की बार बेहद दिलचस्प हो गई। हालांकि जनता के मुताबिक मोतिहारी की जंग बीजेपी के प्रमोद कुमार और आरजेडी के देवा गुप्ता के बीच ही है। इस बार बदलाव होगा। कौन आ रहा है? देवा गुप्ता। अच्छा, युवा है और युवा नेतृत्व पर आजकल मोतिहारी की जनता को भरोसा है। 20 साल में पिछले 5 बार विधायक रहे प्रमोद जी, क्या काम किए हैं? एक काम गिना रहे हैं सही से अपना। बिहार की हर युवा बदलाव चाहती है, रोजगार चाहती है, पलायन रोकना चाहती है। बिहार में फैक्ट्री लगना चाहिए, जो लालू जी के सरकार में लगा था एक रेलवे का फैक्ट्री, उसके बाद बिहार में फैक्ट्री नहीं लगा है कारखाना। तो अगर बिहार में फैक्ट्री लगेगा तब तो बिहार के लोग बिहार में रहेंगे। मोतिहारी का माहौल तो एकदम भाजपा में हो गया। अच्छा, भी नाराजगी लोगों की थी। 5 बार का विधायक प्रमोद जी हैं तो स्वाभाविक है कुछ नाराजगी लोगों की होगी, तो सारी नाराजगियों को समाप्त करके भाजपा बहुत आगे निकल चुकी है। भाजपा से यहाँ लोग उठ चुकी है और यहाँ पे मोतिहारी में तो एक युवा खड़ा है और हम भी युवा हैं और उस युवा को दिन रात फंसाया जा रहा है अलग अलग मुकदमे में, अलग अलग केस में, अलग अलग अज्ञात अपराध में और कहीं से भी एक भी कोर्ट उन्हें प्रमाणित नहीं कर पाया है कोई अपराध को। हम लोग सब युवा आज देवा गुप्ता के साथ हैं। एनडीए की सरकार तो तय है, इसमें माहौल पूछना क्या।
सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी का तो मामला है ही, कैंडिडेट का बहुत बड़ा मामला है। तो समय जैसा भी हो जाए, किसी भी समय में कोई भी चाहता है कि हमारा प्रतिनिधि स्वच्छ छवि का हो, ईमानदार हो, ढंग का हो, सहज हो और सुलभ हो। तो सहज सुलभ जो प्रत्याशी होना चाहिए, जो आपका प्रतिनिधि बनेगा, और सहज सुलभ के प्रत्याशी के तौर पर प्रमोद कुमार का नाम जो छुपा हुआ नहीं है। बदलाव जरूरी है और आदमी को चांस देना ही जरूरी है। जब तक चांस नहीं दीजिएगा तो मालूम कैसे चलेगा कि अगला क्या करा, अगला सही नहीं करेगा उसको हटा दिया जाएगा। 5 साल देखना है। मोतिहारी विधानसभा का एनडीए का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रमोद कुमार फिर से विजयी होने जा रहे हैं 20,000 वोट से। जो विकास किया है उसी का फिर से पुनः सरकार बनेगा। पूरे बिहार में 150 सीट से प्लस में सरकार बनेगा, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगा। देखिए, महागठबंधन परिवारवाद का पार्टी 1990 से लेकर 2005 तक जंगल राज लोग देख दिया है। सिर्फ जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद, जातिवाद भी नहीं, परिवार का पार्टी है। महागठबंधन में जितने भी पार्टी हैं परिवार का पार्टी है। काम तो अच्छे कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। इनकरे के रखे के बाद यही सरकार रहे। मोतिहारी के का हाल बा? मोतिहारी का हाल ठीक है। के जीतता यहाँ से? तो प्रमोद कुमार जीत रहे हैं। मोतिहारी विधानसभा सीट पर किसका पलड़ा भारी है और किसके पक्ष में माहौल जा सकता है, इसे समझने के लिए आपको इस सीट का जातीय समीकरण बताते हैं। ये एक अर्ध शहरी सीट है जहां शहरी और ग्रामीण दोनों मतदाता है। इस सीट पर 71% ग्रामीण और 29% शहरी वोटर है। जातीय गणित देखें तो इस विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा आबादी वैश्य समाज की, जिनकी जनसंख्या तकरीबन 38,000 के करीब है। इसके अलावा कुर्मी 23,000, यादव 22,000, कोयरे 21,000, ब्राह्मण 18,000, भूमिहार 18,000, कायस्थ 18,000 और राजपूत भी 13,000 के करीब। इस सीट पर 38,000 के करीब ईबीसी वोटर्स भी। इन सब के अलावा अनुसूचित जाति से आने वाले पासवान 8,000, धोबी 4,000 और पासी 3,000 की संख्या में। सबसे अहम फैक्टर मुस्लिम वोटर्स भी लगभग 25,000 की संख्या में। यही वजह है कि बीजेपी उम्मीदवार और वैश्य समाज से आने वाले प्रमोद कुमार यहां से लगातार जीतते आ रहे हैं और इस बार छठी बार मैदान में। वहीं देवा गुप्ता भी वैश्य समाज से ही आते हैं। माना जा रहा है कि देवा के पक्ष में उनकी जीत के अलावा आरजेडी का यादव और मुस्लिम फैक्टर भी अहम साबित हो सकता है। हालांकि भूमिहार जाति से आने वाले निर्दलीय दिव्यांशु भारद्वाज और कायस्थ जाति से आने वाले जनसुराज के डॉक्टर अतुल कुमार अगर अपने पक्ष में अपनी जातियों के वोट काटने में सफल रहे तो इस सीट पर अब की बार नतीजा बेहद अलग हो सकता है। मोतिहारी सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो शुरुआती दौर में यह सीट कांग्रेस का गढ़ रहा। 1952 से 1980 तक कांग्रेस ने 8 में से 7 बार जीत दर्ज की। बीच में 1969 में केवल एक बार भारतीय जनसंघ के चंद्रिका प्रसाद यादव को सफलता मिली थी। इसके बाद 1985 से 1995 तक सीपीआई के त्रिवेणी तिवारी ने लगातार 3 बार जीत हासिल की। साल 2000 में आरजेडी ने पहली और आखिरी बार इस सीट से जीत दर्ज की। इसके बाद से यानी 2005 से इस सीट पर लगातार बीजेपी का कमल खिलता रहा और प्रमोद कुमार विधायक बनते रहे। 1952 से लेकर 1980 तक मोतिहारी विधानसभा सीट पर लगातार 7 बार कांग्रेस का कब्जा रहा था। लेकिन 80 के दशक में यहां से कम्युनिस्टों का दौर शुरू हुआ था और कम्युनिस्ट नेता त्रिवेणी तिवारी ने यहां से लगातार 3 बार दर्ज की थी। लेकिन 2000 में यहां से बीजेपी का खाता खुला। 2000 में पहली बार यहां से प्रमोद कुमार जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो यहां से जीत हासिल की और लगातार उन्होंने अभी तक जीत हासिल की है। लेकिन इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प है क्योंकि प्रमोद कुमार के मुकाबले में इस बार यहां से आरजेडी ने देवा गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। वैश्य बहुल इस सीट पर देवा गुप्ता के उतरने के बाद लड़ाई काफी रोमांचक हो चुकी है। अब देखना यह है कि जनता दोनों में से किसे इस बार जीत का तमगा देती है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।